नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। एडुटेरिया का नया बुक आया है करंट अफेयर्स का। आप लोगों का जो भी परीक्षा है, बीपीएससी एईडीओ है या आपका एसएससी की कोई परीक्षा है या बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, इसी के तहत हम लोग एडुटेरिया का जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग करेंगे। तो ये रहा आपका सबसे पहला प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट 1 का प्रश्न संख्या 1 देखिए। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, 3 इसमें कथन दिए हुए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। और तीसरा कथन है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है असत्य कथन है। ठीक है, तो देखिए असत्य कथन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है ना, तीनों के तीनों जो सेंटेंसेज हैं, कथन हैं, ये तीनों हमारे सेंटेंसेस सही हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। ठीक है, तो इसको किया है किसने? ब्लू ओरिजिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? ठीक है, तो नाम जो है इसके खम्मा और घनी। ठीक है, खम्मा और घनी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए। सीमा सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ एकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। तो ये सीमा सुरक्षा बल ने जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ एकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट गठन किया है, उसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्वी लद्दाख से। ठीक है, पूर्वी लद्दाख। चलिए सातवां प्रश्न देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो ये कहाँ पे है? वांगडू फोड्रंग में है, वांगडू फोड्रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? तो ये जो है गुजरात का है। ठीक है, ये अंबाजी संगमरमर जो है ये कहाँ का है? गुजरात का है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो ये रखा गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है,
जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांग ला स्थित है, तो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये जो सारंडा वन क्षेत्र है, ये कहाँ के गवर्नमेंट को निर्देश मिला है सर्वोच्च न्यायालय से? तो ये मिला है झारखंड सरकार को। ठीक है। उसके बाद देखिए, वैद्येश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र से इनका नाता था। ठीक है ना। चलिए, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस जहाज का निर्माण किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है। प्रश्न खूब ध्यान से पढ़ते चलिएगा और आंसर को आप करते जाइए, नहीं आता है तो पढ़ते जाइए। ठीक है। सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना। नई दिल्ली में हुआ है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसने किया है तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी। चलिए, प्रश्न संख्या 15 देखिए, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। ठीक है। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो यह जो योजना है, ये विकसित की गई है किसके लिए? 2025 से 2025 से 2029 तक के लिए। ठीक है। 17वां प्रश्न देख लीजिए, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? ठीक है। तो राष्ट्रीय औद्योगिकी वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है किसके द्वारा? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ? ये हुआ ब्राज़ील में। ठीक है। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? ठीक है। तो इन्होंने साझेदारी किया है सरला एविएशन के साथ। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने बाकी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इस प्रयास को कंटिन्यू रखूं और आपके लिए कुछ मदद कर पाऊं आपकी तैयारी में। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे अच्छे से, हमेशा आपको मिलता होगा, गूगल का है। ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो कैम्ब्रिज ने घोषित किया है पारासोशल को। ठीक है ना। चलिए, 22वां देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो ये उद्घाटन हुआ था कहाँ? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सिस्टम जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए, मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो उनका जो संबंध है चिली से है। कहाँ से है? चिली से उनका संबंध रहा है। ठीक है। चलिए,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ठीक है, तो ये स्थापित होना है कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? कर्नाटक ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? ठीक है, तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होस्ट होने वाला है किसके द्वारा? जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। ठीक है, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर तक ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो यह जो ज्वालामुखी है ये संबंधित है किस देश से? इंडोनेशिया से। ठीक है, उसके बाद देखिए पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है क्या नाम है? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ठीक है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो नीतीश कुमार ने इस बार जो शपथ ली है वो कितनी बार बताइए? 10वीं बार शपथ ली है। ठीक है, फातिमा बोश ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। वो किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वो कर रही थी मैक्सिको का प्रतिनिधित्व। ठीक है, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन को मेज़बानी करने वाला है? तो COP31 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेज़बानी करने वाले कौन है? इथियोपिया में होगा वो। ठीक है, चलिए किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? राजवंती मान के द्वारा। ठीक है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से हैं? तो ये जो जरी पोशाक है और बिगुल जो है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो आपके समिति में जो समिति थी उसके जो मेन अध्यक्ष थे उसमें जो समिति के वो थे आपके BN गोलडार। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा BN गोलडार। ठीक, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ठीक है, तो ये जीता है किसने? हमारे प्यारे भारत ने। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0 में भाग लिया जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीरगाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की संयुक्त पहल है। तो ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। 38वां प्रश्न देखिए, इसमें देखना है कि सत्य कथन कौन है। ठीक है, 4 कथन है हमारे सामने। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। देखिए ये दोनों तो मुझे सही लग रहा है ना, ये दोनों तो सही है, एक सही है 2 सही है। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, ये भी सही है। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। इसका मतलब चारों सही होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए 39 देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है?
तो कृषि विज्ञान का उद्घाटन हुआ है, कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो वो जो देश बना है वो सऊदी अरब बना है। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? तो सह मेजबानी जो की है वो किसने किसने की है? भारत और श्रीलंका ने। ठीक है। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? ठीक है। तो इसमें जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, तलवंडी साबो है, गलियारा है और आनंदपुर साहिब है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है इसमें लिस्ट में नहीं है। ठीक है। 43 क्वेश्चन देख लीजिए। 43 आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? ठीक है। तो एक नहीं है जो पूछ रहा है, कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो पोलावरम, मार्कपुरम, मदनपल्ले और रामपचोदवरम ये नहीं है। रामपचोदवरम नहीं है, बाकी तीनों जो होंगे वो है उस लिस्ट में। ठीक है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें रोहित शर्मा को नामित किया गया है। ठीक है। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद को। ठीक है। चलिए, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। ठीक है। 47वां देखिए, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो ये किया है किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। ठीक है। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन POIJ को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कौन सा? वो आंसर होगा विश्व बैंक। ठीक है। और 50वां प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इस लॉन्च व्हीकल का जो नाम है वो है विक्रम-1। ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने 1 से 50 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का प्रश्न संख्या 1 से 50 तक मैंने करा दिया। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि 1 से लेकर 20 तक जो भी सेट मैं यहाँ कराऊँगा वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है। तैयारी जम के करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।